देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राजधानी दिल्ली यानी देश की राजधानी, जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम सुविधाएं देने का दावा सरकारें करती हैं। राज्य के अंदर क्रांतिकारी सरकार है और क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इन तमाम दावों के बीच में एक ऐसी हकीकत आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम दिखाएंगे आपको ऑपरेशन फायर। आखिर हम ऑपरेशन फायर क्यों कह रहे हैं? क्या राजधानी दिल्ली में आग लगने वाली है? आखिर राजधानी के अंदर ऐसा क्या है जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली बारूद के ढेर पर है? लगातार तरह तरह की घटनाएं, जिसमें बड़ी आग से लेकर छोटी आग तक की घटनाएं राजधानी में सामने आती रही हैं। बड़ा नुकसान राजधानी दिल्ली में होता है और हर बार जांच बिठाई जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन हर बार स्थिति वैसी ही नजर आती है जैसी कि हर बार दिखती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों लगातार सरकार की तरफ से बनाए गए प्रशासन की तैयारियां नाकाफी नजर आती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी उस खास रिपोर्ट के जरिए सामने रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके सामने हम वो हकीकत रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में रहकर आप कितने सुरक्षित हैं। अगर आपके आसपास या आपके किसी भी जानने वाले के, हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह की घटना आपके आसपास कभी हो या आप किसी इस तरह की घटना से गुजरें, लेकिन अगर कोई हादसा ऐसा होता है तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है? फायर विभाग की किस तरीके की तैयारियां राजधानी दिल्ली को बचाने के लिए है? राजधानी दिल्ली ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां पर कैसे बचाया जाएगा राजधानी को अगर यहां पर कोई आग लगने की बड़ी घटना होती है? फायर विभाग क्या कुछ करता है? कर्मचारी जो फायर विभाग के हैं, किस तरीके की तैयारियां उनके साथ हैं? उन्होंने क्या तैयारियां आपको बचाने के लिए की हैं किसी बड़े हादसे को लेकर? साथ ही साथ आज हम उस सच्चाई को भी आपके सामने रखेंगे, कैसे फायर विभाग के जवान अपनी जिंदगी को हाथ पर लेकर आपकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन खासी कमियां उन तमाम सामानों की जो उनके लिए जरूरी हैं वो उनके पास नहीं है। यह सारी हकीकत आज आप इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे। किन हालातों में वो जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी इन जवानों की नहीं है, 24-24 घंटे की ड्यूटी की जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाल दी गई है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बात की जानकारी तो है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कदम उठाए गए हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार पर? और सवाल यह है कि आखिर राजधानी को क्यों बारूद के ढेर पर छोड़ दिया गया है और आखिर कब तक ये हालात रहेंगे? उन जवानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और राजधानी दिल्ली को इस आग के ढेर पर बैठाने वाला कौन है? और अब तक प्रशासन आखिर क्या राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए कर रहा है? ये तमाम चीजें हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या आग के ढेर में राख हो जाएगी दिल्ली? आग लगने पर क्या है दिल्ली के बचाव की तैयारी? क्या काफी है राजधानी दिल्ली के फायर स्टेशन की तैयारी? बिना फायर कर्मचारी के चल रहे हैं दिल्ली के सभी फायर स्टेशन। पूरी दिल्ली में जहां नजर डालो सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें और वीवीआईपी इलाके ही नजर आएंगे। इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आवास भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वीवीआईपी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं? इस सच्चाई से आज हम पर्दा हटाने जा रहे हैं, जो पर्दा दिल्ली वालों और यहाँ के वीवीआईपीओ की आंखों पर न जाने कब से पड़ा हुआ है। लेकिन यह पर्दा किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ की दिल्ली सरकार ने ही डाला है। तो सुन लीजिए, इस दिल्ली में जमीन से जुड़ा गरीब आदमी या फिर आलीशान बंगलों में रहने वाला सरकार के हुक्मरान, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज की पड़ताल ऑपरेशन फायर में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं
उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन जो है वो भगवान की बदौलत चल रहे हैं। लगातार एम्प्लॉइयों की कमी जो है वो इनके साथ बनी रहती है, जिसके कारण जो यहाँ के कर्मचारी हैं 24 घंटे लगातार ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। जाको राको साइया मार सके ना कोई, ये कहावत नहीं दिल्ली के फायर सर्विस के स्टाफ की। इसी मुहावरे पर अपना काम कर रहे हैं। पूरी कहानी दिल्ली के फायर सर्विस के हेड ऑफिस में हमारे पहुंचते ही हमें समझ में आ गई। हमको वहां बेहद ही हैरान करने वाले सच का पता चला, जिसको देखने और सुनने के बाद से हम खुद हैरान हो गए कि क्या सच में राजधानी दिल्ली के फायर सर्विस की सेवा भगवान भरोसे और इनकी जान किस्मत से चल रही है। राजधानी दिल्ली के फायर स्टेशनों में कर्मचारियों की बेहद कमी बनी हुई है, जिसके चलते एक कर्मचारी को 24 घंटे तक अपनी सेवाओं को देना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी दिल्ली के फायर स्टेशन क्या भगवान बदौलत चल रहे हैं? आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं? 9 या 10 घंटे। लेकिन हुजूर, यहाँ फायर स्टेशन के कर्मचारी 24 घंटे लगातार काम करते हैं। जी हाँ, शौकिया नहीं बल्कि मजबूरी में। और ऐसे में अगर अचानक से कहीं आग लग जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बेचारे इन्हीं कर्मचारियों को कोलू की बैल की तरह जोत दिया जाता है। इनका घाव नया नहीं, कई सालों से ये इनकी समस्या बनी हुई है। मगर दिल्ली सरकार कान में रुई डालकर बैठी है। आला अधिकारी को भी पता है समस्या बहुत ही जटिल है, लेकिन वही बात, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? सीएम साहब को तो ये तक नहीं पता कि पूरी दिल्ली में फायर कर्मचारी कितने होने चाहिए और कितने हैं। तो अगर कभी संकट आया तो दिल्ली राम भरोसे। अब चलिए आपको एक एक कर दिल्ली फायर सर्विस की समस्या भी बताते हैं कि आखिर कैसे खस्ता हालत में है दिल्ली के फायर स्टेशन। फायर कॉल पर जाने के लिए पहनने वाली ड्रेस यानी डंगरी बिल्कुल सही नहीं है। वो ना तो फायर से बचाने में काम करती है और ना ही रेस्क्यू पर हमें बचाने का कार्य करती है। फायर पर पहने जाने वाले जूते बहुत ही घटिया किस्म के हैं। वो जरा सी गर्मी में गर्म हो जाते हैं और किसी भी कील या टूटी हुई कांच के टुकड़े से बचाने में कारगर नहीं है। फायर कर्मी को दस्ताने तक नहीं दिए जाते, जबकि सभी फायर कर्मी के पास ऐसे दस्ताने होने चाहिए जो आग से इनकी सुरक्षा कर सके। फायर कर्मी को पहनने के लिए मास्क तक उपलब्ध नहीं है। बीएसएट यानी किसी भी ऐसे संसाधन की कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती जो किसी भी कर्मचारी के लिए घातक है। फायर पर कार्य करने के लिए सेफ्टी बेल्ट तक नहीं है, जिसके कारण फायरमैन की जान खतरे में पड़ जाती है। फायर की किसी भी गाड़ी में मेडिकल किट नहीं है, जबकि जिस तरह का फायर कर्मी का काम होता है ऐसे में फायर किट की जरूरत पड़ती ही है। फायर कर्मी के हर गाड़ी में थर्मल इमेजिंग कैमरे होने चाहिए, जिससे कि सीन ऑफ फायर का पता चल सके। सभी फायरमैन को फायरमैन टूल किट दिए जाते हैं, जिसमें फायर और रेस्क्यू पर काम करने के लिए जरूरी सामान हो। किसी भी आपदा के समय इस्तेमाल करने के लिए वार्निंग विशिल हर फायरमैन के पास होना चाहिए। फायर कर्मियों की ट्रेनिंग सिस्टम प्रणाली भी खत्म कर दी गई है। इन पूरी समस्याओं को जानने के बाद अब बारी थी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी से मिलने की, जो डायरेक्टर बनकर दिल्ली फायर सर्विस की कुर्सी संभाले हुए। सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरव मिश्रा ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जीसी मिश्रा से जब इस पूरी गड़बड़ी पर जवाब मांगा तो साहब ने कहा, यहाँ सब कुछ तो सही है, कौन कह रहा है कि संसाधन नहीं है और सुविधा नहीं है। हाँ, बस हमारे पास थोड़ा मैन पावर की कमी है। इस पर दिल्ली के सीएम से बात चल रही है। देखिए, दिल्ली में हमारे 60 फायर स्टेशंस हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम टेम्परेरी पोस्ट भी बना लेते हैं हार्वेस्टिंग सीजन में। और गाड़ियां भी पीछे हमने 10 नई और ख़रीदी हैं और 10 गाड़ी उम्मीद है 31 मार्च तक और आ जाएंगी। एक ही हमारी जो समस्या है वो है जो स्टाफ की कमी है। हमारे पास करीब 40% आदमी हमारे पास कम है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने उनको सेलेक्ट भी कर लिया है और मुझे लगता है कि हम लोग अगले महीने से उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है ट्रेनिंग का वो इशू करना शुरू कर देंगे। तो करीब 1000 आदमी हमको और मिलने की संभावना है। देखिए, ये जो कन्फ्यूज़न है कि दिल्ली फायर सर्विस में आदमी 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है और 24 घंटे उसका नेक्स्ट डे ऑफ होता है, तो साल में वो 182 दिन ही काम करता है। हम लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे की बंदिश जरूर हो जाती है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं स्टेशन से,
लेकिन 24 घंटे वो गाड़ी में नहीं बैठे रहते, वो अपने घरों में रहते हैं या जो बैरक की एकोमोडेशन है वहाँ पर वो रहते हैं, और अगर कॉल होती है तो जाते हैं। एक स्टेशन पर अमूमन 6 से 10 कॉल होती है पर डे के हिसाब से। या अगर हमारी खाली पोस्टें भर दी जाएंगी तो हमारी ये कमी खत्म हो जाएगी। हमारे पास 40% की शॉर्टेज है। तो सुना आपने साहब क्या बोल रहे हैं। इनके अनुसार कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। और तो और कर्मचारी खुद अपने मन से 24 घंटे काम कर रहे हैं अपने मर्जी से। चलिए अब हम आपको फायर सर्विस के कर्मचारियों से ही मिलवाते हैं। यह है दिल्ली में आग लगने पर अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले रक्षक। लेकिन ये किस हाल में यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जरा आप भी तो सुन लीजिए। सर परेशानी तो हो ही रही है, ये तो आप भी देख रहे हैं कि हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है, और ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट आदेश दे चुके हैं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी कर दी जाए। पर ये प्रॉब्लम जो है हमारी, अभी सीएम साहब से भी इसमें हमारा तो मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी दूर करेंगे। तो उनके आश्वासन पर हम बैठे हुए हैं, और उन्होंने हमारी और भी जो बहुत सारी डिमांड्स थी उन पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो सीएम साहब के उस पर बैठे हुए हैं सर अभी तो। और रही बात दिल्ली की जनता की, तो जितनी भी संख्या है हमारी, हम दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं आने देंगे। हम अपने तन मन को पूरा उनके लिए लगाए हुए हैं। और एक सवाल सर और निकल के आता है, अगर हम डायरेक्टर की बात करें, जो आपके डायरेक्टर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ड्यूटी है वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है। वो 2 दिन की ड्यूटी करते हैं, 1 दिन उनको आराम दे देते हैं, उनका ये कहना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और 24 घंटे में रेस्ट मिलता है। वो ब्रेक होता है हमारी ड्यूटी का, उसमें प्योर रेस्ट नहीं होता है। कभी छुट्टी में, वो छुट्टी में कंट्रीब्यूट नहीं होता है, छुट्टी में काउंट नहीं होता है। और जो वो रेस्ट है वो हमारे अपने रेस्ट के लिए है कि 24 घंटे की हमने लगातार ड्यूटी की है। तो कंफर्टेबल तो आप खुद समझ सकते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी कंफर्टेबल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो और मेरे भाई बैठे, अगर आप इनसे पूछना चाहे 24 घंटे की ड्यूटी में कोई कंफर्टेबल है भाई? आप कंफर्टेबल हैं 24 घंटे? ना, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल निकल के आ रहा है, अगर आप ऑन द स्पॉट जा रहे हैं जहाँ पे आग लगी हुई है, तो जो संसाधन आपको दिए जाते हैं, तो क्या वो सारे संसाधन कंप्लीट हैं, वो आपके पास जो मिलते हैं, या उसके अलावा भी कुछ और चाहिए होता है? नहीं सर, उसमें हमारा ये पूरे संसाधन नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि फायर कई तरह की होती हैं। हमें सिर्फ पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है, और जो ज़्यादातर स्टूडेंट आए हुए हैं, टेक्निकल नहीं आई हुई है, वे हमारे पास अभी कोई नहीं है। कमी किस किस चीज़ों की होती है? क्योंकि अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा पूरे विस्तार से, अगर एक फायरमैन आग बुझाने के लिए निकल रहा है यहाँ से, कॉल टाइम आपका है यहाँ से 1 मिनट के अंदर आप दिन में निकलोगे और रात में 2 मिनट के अंदर कम से कम, लेकिन जो संसाधन होने चाहिए क्या आपके पास रहते हैं वो? सर सबसे पहली बात तो क्या है कि जो संसाधनों की बात चल रही है, जिस वक्त हम जा रहे हैं फायर पे, तो फायर एक ऐसा अनजान दुश्मन है हमारे लिए कि हम कितना भी संसाधन को फिक्स करके नहीं ले जा सकते कि हमारे पास ये संसाधन हो तो हम उसे उसी टाइम पर मिटा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अंदर जाके ये भी देखना पड़ता है कि वो फायर पता नहीं कितनी बड़ी हो, तो सब कुछ हम इकट्ठा ले भी नहीं जा सकते। लेकिन जो हमारे पास मिनिमम होने चाहिए वो भी नहीं है। अगर हम अदर कंट्री से किससे भी हम अगर उससे देखें कि वहाँ के फायर फाइटर के पास क्या है या और क्या क्या होना चाहिए, मिनिमम में अगर मैं बात करूँ, मिनिमम में एक मिनिमम में आप बताइए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और दिल्ली सरकार क्या क्या चीज़ें आपको दे रही है? सर मिनिमम में तो हमारी जो डांगरी है, गमबूट है, हेलमेट है, जो फायरमैन के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ग्लव्स है, मास्क है, वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हमने सारी डिमांड्स जो है सीएम साहब को दिया, उनके ट्विटर पे भी है और हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी रिकॉर्ड है ये। तो वो सारी चीज़ों के लिए अभी इन्होंने कहा है, बल्कि सीएम साहब ने तो 3 दिन का ही टाइम दिया था, 3-4 दिन का, कि जल्दी जल्दी बना के इन्हें प्रोवाइड कराने के लिए आप अपना कार्यक्रम जारी रखें। सर सबसे बड़े प्रॉब्लम तो हमारे जहाँ पे भी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ सबसे नंबर 1 पे है, उसी की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के बारे में अगर बात करी जाए तो 1995 में जब हमारा एक पहला ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट से, तो उस टाइम पर करीब 2300 के आसपास थे। उस वक्त की मैं आपको कटिंग दिखाऊंगा, अपने इसमें भी है अखबार में भी, कि 8 घंटे के 6 महीने के अंदर आदेश कर दिए जाए। तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट ने ये जवाब दिया था कि अगर हम ये करें भी, उसमें लिखा हुआ है कि 3 साल हमें फिर भी चाहिएंगे, पर आज तक 95 से आज तक मतलब 22 साल हो गए हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से उचित कार्रवाई नहीं की गई होगी, तभी तो आज भी ऐसे कैसे हैं। सर सुविधाएं तो मेन जो है हमारी ड्यूटी पे जो है हमारी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की ही है। सुविधाएं हम अपने घर को छोड़ के यहाँ पे अगर बैरिक्स में रहते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि फायर पे जाएं और अपनी दिल्ली की जनता की या अपनी देश की जनता की सेवा करें, और आग को जो हमारा प्रॉपर कार्य है आग बुझाना, उसे हम ढंग से कर पाएँ। लेकिन हमारी उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर पूरी हो जाती है तो ज़्यादा बेटर। अभी वो पूरी नहीं हुई है और उसका हम वेट कर रहे हैं, और हमें सीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है उनका हमें उम्मीद है जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ये सर हमारे पास स्ट्रेंथ वैसे ही भी कम है,
और हमारे स्ट्रेंथ में फायरमैन और फायर ऑपरेटर भर्ती होने के बाद भी हमारे बंदों को क्लर्की का काम दिया जा रहा है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ और कम हो रही है। ऑफिसों में ड्यूटी ज़्यादा बच्चे देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाया जाए और ऑफिसों से बंदों को कम किया जाए। जितना उनसे हो सके उतना कर सकते हैं। नहीं, बंगलों में नहीं है, ऑफिस में है, 2 है 3 है किसी के पास। और ये बहुत अच्छे फायर फाइटर है वे हमारे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे भैया ऑफिसरों के पास भी कुछ काम करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, गाड़ियों पे बंदे बढ़ेंगे तो काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में फायर की घटनाएं ज्यादा होती हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। दिल्ली फायर सर्विस के पास लगभग 1600 लोगों का स्टाफ है ऑफिस समेत, जिससे कि आधे लोग एक दिन और आधे लोग दूसरे दिन ड्यूटी करते हैं। टोटल 12,000 लोगों का स्टाफ होना चाहिए। पिछले साल डीएसएसबी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया 1250 की वैकेंसी थी, जो कि डीएसएसएसबी के द्वारा अभी भी पूरी नहीं की गई है। जहां पूरे 12,000 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, वहीं पूरी दिल्ली में सिर्फ लगभग 1600 लोगों का स्टाफ है। जाहिर सी बात है कि पूरे गर्मी के मौसम में फायर की घटनाएं ज्यादा होती हैं, मगर आधे से ज्यादा फायर की गाड़ियों का बुरा हाल है। स्टाफ की संख्या कम होने से कई बार एक फायर की गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग होते हैं। फायर कर्मियों का कहना है कि कई बार मजबूरी में एक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग होते हैं और बहुत दिक्कत होती है किसी भी फायर की घटना को बुझाते हुए। कई बार लोग गुस्से में आ जाते हैं जब आग लगी घटना पर फायर पर काबू नहीं देख कई पब्लिक फायर स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। जरूरत है प्रशासन फायर के इस बिगड़ते स्तर को ध्यान में रखने का। पूरी पड़ताल के बाद से सवाल ये खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली के फायर स्टेशन क्या सच में भगवान बदौलत चल रहे हैं? ना तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है और ना ही उनके पास मैन पावर है। कैमरामैन चंदन के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो ये हालात हैं, इसे समझ सकते हैं आप। क्या कुछ स्थिति फायर विभाग की राजधानी दिल्ली में है। एक गाड़ी पर 6 जवान होने चाहिए, मिलते 2 हैं। और किन हालातों में 24-24 घंटे तक लगातार जवानों को अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है, लेकिन सरकार जो है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन फायर की। क्या हालात राजधानी दिल्ली में फायर विभाग के हैं, उस विभाग के जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है राजधानी दिल्ली में लोगों को सुरक्षा देने को लेकर, लेकिन उसके जवान किन हालातों में काम कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखी हैं। उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास किसी तरीके के वो साजो सामान नहीं है जो एक फायर फाइटर के पास होने चाहिए, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो राजधानी दिल्ली के बाशिंदों की सुरक्षा करने के लिए आग के बीच में कूदता है। लेकिन फायर विभाग ने उन जवानों के लिए क्या तैयारी की है, फायर विभाग ने क्या तैयारी की है राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए, यह हमारे इस ऑपरेशन फायर से सामने आया है। राजधानी दिल्ली में आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिल जाएंगी। इन्हीं इमारतों के लिए फायर विभाग एनओसी देने में किस तरीके से नाक से चने चबवा देता है, यह जग जाहिर है। लेकिन खुद के लिए जब उसकी खुद की पड़ताल की बारी आती है तो किस तरीके से जो ढोल है, खोखला है, पूरी तरीके से वो खुलकर सामने आ गया है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस पर जरूर कहते हैं कि जवानों की 24 घंटे की ड्यूटी दी गई है और वो इसलिए है जिससे कि उन्हें अगले दिन पूरे दिन की छुट्टी दी जा सके और वो इसे आराम से निभा भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस राजधानी दिल्ली के अंदर 12,000 कर्मचारी होने चाहिए फायर विभाग में, वहां पर मात्र 1600 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके पास किसी तरीके का संसाधन नहीं है और सवाल साथ ही साथ यह है कि आखिर दिल्ली की सरकार
क्या कर रही है। और इसी में हम यह भी कहना चाहेंगे कि इन हालातों को देखकर आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आपकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और कम से कम राजधानी दिल्ली की सरकार और राजधानी के फायर विभाग से तो यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि अगर कोई बड़ा हादसा राजधानी में आग का होता है तो आपको, आपकी जान को फायर विभाग बचा पाएगा। जिन हालातों को कम से कम हमारा यह ऑपरेशन फायर आपके सामने रख रहा है, इसे देखकर आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि किन स्थितियों में जवान काम कर रहे हैं और किन हालातों पर राजधानी दिल्ली को बारूद के ढेर पर बिठा दिया गया है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि कोई बड़ा हादसा अगर आपके साथ हो तो उसमें अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए तैयार रहें। फायर विभाग से किसी भी तरीके की उम्मीद ना करें और इसलिए कहेंगे कि चौकन्ना रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।